पैसा या ईमान क्या पसंद करेगा ईरान? $10 बिलियन का इनाम घोषित। मुस्तफा खामनेई के अपनों को ही उनका दुश्मन बनाने पर तुला अमेरिका। खामनेई के सिपहसालारों के सिर की कीमत लगाकर अमेरिका ने बदले जंग के सारे नियम। एक मुखबिरी अंधेरे में धकेल सकती ईरान का मुस्तकबिल। ईरान के कैनेडी अली लारिजानी से लेकर IRGC के कमांडर्स तक अब अमेरिका के हिटलिस्ट में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। कहते हैं इस दुनिया में पैसों से कीमती कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने अपने इसी पैसों के दम पर दुनिया पर राज किया और अब उसी पैसों के दम पर वो ईरान के खिलाफ ईरान के घर में बगावत की चिंगारी भड़का रहा है। मुस्तफा खामनेई ने अभी सत्ता संभाली ही थी कि अमेरिका ने उनके पूरे मिलिट्री ऑफिस को आतंकवादियों की लिस्ट में डालकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे तेहरान के गलियारों में खलबली मच गई है। वॉशिंगटन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और उनके सबसे करीबी सिपहसालारों के सर पर $10 लाख यानी कि करीब 93 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब मिडल ईस्ट की धरती बारूद की गंध से महक रही है और आसमान से मौत बरस रही है। डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की ओर से जारी किए गए इस बैनर में मुस्तफा खामनेई के साथ साथ ईरान की सत्ता को चलाने वाले उन तमाम चेहरों को शामिल किया गया है जिन्हें अमेरिका दुनिया की शांति के लिए खतरा मानता है। इस लिस्ट में अली अस्कर हेजेजी का नाम भी शामिल है जो कभी अली खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। इसमें अली लारिजानी जैसे कद्दावर राजनेता का नाम भी शामिल है जिन्हें ईरान की सुरक्षा रणनीति का चाणक्य माना जाता है। इसमें सीनियर मिलिट्री सलाहकार याहिया रहीम सफी और गृह मंत्री सिकंदर मोमेनी के साथ साथ खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को भी घेरे में लिया गया है। अमेरिका का यह प्रहार केवल नामों तक सीमित नहीं बल्कि इसमें ईरान की पूरी मिलिट्री और सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। बैनर में 4 ऐसे बड़े पदों का जिक्र है जिनके चेहरों की तलाश अमेरिका को बड़ी शिद्दत से है। इसमें सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के प्रमुख शामिल हैं। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ और सुप्रीम लीडर के सलाहकार को भी इस खूनी खेल का हिस्सा बताया गया है। अमेरिका ने इन सभी प्रभावशाली लोगों को दुनिया में अशांति फैलाने वाले आतंकी करार दिया है। यह पूरी साजिश और इनामों का यह सारा खेल दरअसल अमेरिका की एक गहरी चाल का हिस्सा है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका ने ऐसा जाल बुना जिससे वो ईरान के अंदर मौजूद असंतुष्ट लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता है। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि ईरान की आर्थिक स्थिति इन दिनों बेहद खराब है। वहां की जनता महंगाई और पाबंदियों के बोझ तले दबी हुई है। ऐसे में अमेरिका ने गरीब होते जा रहे ईरान के लोगों को पैसों का लालच देना शुरू कर दिया है। उसे पता है कि भारी भरकम रकम के लिए कोई ना कोई भेड़िया अपनी ही सरकार और अपने ही नेताओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है और गद्दारी कर सकता है। वॉशिंगटन का मानना है कि अगर पिछले दिनों अली खामनेई पर हुए हमले सफल हुए थे तो उसके पीछे ईरान के अंदर मौजूद कुछ जासूसों का ही हाथ था। उन भेदियों ने ही इजराइल और अमेरिका तक वो सटीक जानकारी पहुंचाई थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। अब वही फॉर्मूला दोबारा अपनाया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के लोग एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या टोर नेटवर्क जैसे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके अपने नेताओं की लोकेशन और उनके मूवमेंट की जानकारी उन तक पहुंचाए। इसके बदले $10 मिलियन तक की भारी भरकम राशि देने का वादा किया गया। यह इनाम केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि ईरान की एकता को तोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी हो सकता है। ईरान में इस समय हालात बहुत नाजुक हैं। 28 फरवरी के दिन को ईरान कभी नहीं भूल पाएगा जब इजराइल और अमेरिका के गठबंधन ने तेहरान की धरती को दहला दिया था। उस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली खामनेई की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच भीषण और विनाशकारी युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। हवाई हमलों का यह सिलसिला इतना खतरनाक है कि अब तक 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक और सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता की मौत के बाद सत्ता की कमान संभाली। 56 साल के मुस्तफा ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और देश का हर छोटा बड़ा फैसला अब उन्हीं के दस्तखत से होता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि एक उच्च स्तर के धर्मगुरु हैं जिन्हें साल 2022 में ही अयातुल्ला की उपाधि दी गई। मुस्तफा ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद तीसरे सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं। उनसे पहले रूहुल्लाह खुमैनी और फिर उनके पिता अली खामनेई ने इस देश की किस्मत का फैसला किया था। अब जब मुस्तफा सत्ता के केंद्र में है तो अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वो अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक साबित ना हो जाए। अमेरिका की इस इनामी लिस्ट में IRGC के टॉप लीडर्स की तस्वीरें भी
शामिल की गई हैं। अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान की नई लीडरशिप को स्थिर नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि मुस्तफा खामनेई के पैर जमने से पहले उनके चारों ओर मौजूद सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया जाए। इसलिए अली लारिजानी जैसे अनुभवी लोगों को निशाने पर लिया गया है। अली लारिजानी को लेकर अमेरिका की चिंता वाजिब है, क्योंकि वो ईरान की सुरक्षा रणनीति के सबसे बड़े दिमाग माने जाते हैं। वो एक बेहद प्रभावशाली परिवार से आते हैं और उनकी पकड़ ईरान की राजनीति के हर कोने में। साल 2009 में टाइम पत्रिका ने उन्हें ईरान का कैनेडी कहा था, जो उनकी लोकप्रियता और ताकत को दर्शाता है। लारिजानी इस वक्त ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं और वो मुस्तफा खामनेई के सबसे बड़े ढाल बने हुए हैं। अमेरिका को लगता है कि अगर लारिजानी जैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए तो ईरान की सैन्य ताकत और रणनीतिक शक्ति पूरी तरह चरमरा जाएगी। ईरान के भीतर इस समय गुस्सा और बदले की आग है। वहां के लोग अपने नेताओं पर लगाए गए इनाम को अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति ईरान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। जब करोड़ों डॉलर की बात आती है तो वहां वफादारियां अक्सर डगमगाने लगती हैं। अमेरिका इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान के मिलिट्री ऑफिस के अंदर से कोई गद्दार निकले जो अपने ही आकाओं की खबर दुश्मनों तक पहुंचा दे। यह युद्ध अब केवल मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि ये सूचनाओं और पैसों का एक डर्टी गेम बन चुका है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।